हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 30 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, आज है सितंबर का लास्ट दिन, तो कल से आपको मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो भी मिलना शुरू हो जाएंगी, जिसमें हम पूरे सितंबर मंथ को इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ में रिवाइज करेंगे। तो चलिए फिर आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। और इसका जो PDF है फ्रेंड्स, आप लोगों को मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एक मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं आज की क्लास को। बिलीव इन योर सेल्फ एंड जस्ट डू इट। अपने ऊपर विश्वास करें एंड करना शुरू करें। तो बिल्कुल यही बात है फ्रेंड्स, किसी भी काम को करने से पहले आपके अंदर खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उस काम को कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी आपने टारगेट सेट किया है उसे आप पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, अपने ऊपर बिलीव रखें, एक डिटर्मिनेशन के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ उस काम को करते रहें। आप उस काम में सफल ज़रूर होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का लास्ट डे का इम्पॉर्टेंट डे देखिए कौन सा है। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, जो कि मनाया जाता है 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेटर डे मनाया जाता है। जो बाइबल के ट्रांसलेटर हैं सेंट जेरोम, तो ये दिन जो है वो विच इज़ द डे ऑफ द फीस्ट ऑफ सेंट जेरोम, जो कि बाइबल के ट्रांसलेटर हैं, हु इज़ कंसीडर द पेट्रोन सेंट ऑफ ट्रांसलेटर्स। तो उन्हें अनुवादकों का संरक्षक संत जो है माना जाता है। तो 30 सितंबर को चुना गया है इंटरनेशनल ट्रांसलेटर डे के तौर पे। और इसकी थीम हमें ध्यान रखनी है, अ वर्ल्ड विदाउट बैरियर्स जो है फ्रेंड्स, इसकी रही है इस बार की थीम। तो थीम फिर मैं बोल रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अब शुरू करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव साइन अ जॉइंट स्टेटमेंट टू फॉर्मलाइज द बायलेटरल फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म बिटवीन द टू कंट्रीज। क्वेश्चन में पूछा है कि भारत और इनमें से कौन सा देश है जिसके बीच में द्विपक्षीय फास्ट ट्रैक तंत्र को औपचारिक रूप देने के लिए एक संयुक्त वक्तव्य यानी एक जॉइंट स्टेटमेंट पे साइन किए गए हैं। तो ये हुआ है इंडिया और नीदरलैंड के बीच में जो है इसे साइन किया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, हम लोग कुछ और न्यूज़ को रिवाइज करें तो देखिए, USA से आप लोग एक नाम ध्यान रखेंगे, केतांजी ब्राउन जैक्सन। अच्छा, इस नाम से आपको क्या ध्यान आता है कि केतांजी ब्राउन जैक्सन जो है ये पहली ब्लैक वुमेन बनी है US सुप्रीम कोर्ट। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, इन्होंने शपथ ली है और ये पहली ब्लैक वुमेन बनी है जो कि US के सुप्रीम कोर्ट में जो है अपॉइंट की गई हैं। इसके अलावा फ्रेंड ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड का जो पहला राइट टू रिपेयर लॉ है, राइट टू रिपेयर लॉ फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जो कि पास किया गया किसके द्वारा, न्यूयॉर्क लेजिस्लेचर के द्वारा इसे पास किया गया। अच्छा फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि अभी मैंने आपको रिसेंटली ही बताया था कि इटली में ना फर्स्ट वुमेन यहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनी है आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो अभी तक यहाँ पे कोई भी वुमेन प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। तो याद रखेंगे, इटली की ये पहली वुमेन जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई है। अभी देखिए, हाल ही में देखिए क्या हुआ है ब्रिटेन में, अगर हम बात करें या यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का भी हाल ही में निधन हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो किंग बने हैं उनका नाम है चार्ल्स तृतीय, चार्ल्स थर्ड यहाँ पे किंग बनी है। और प्रिंस और प्रिंसेस ऑफ वेल्स के तौर पे किसे अपॉइंट किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो विलियम एंड केट, इन्हें अपॉइंट किया गया है प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ वेल्स। तो ये फ्रेंड्स कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ से ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो इंडिया और नीदरलैंड के बीच में जॉइंट स्टेटमेंट साइन हुआ है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फैसिलिटेट अ प्लेटफॉर्म फॉर द डच कंपनीज। जितनी भी देखिए डच कंपनीज है उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, जिससे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो केसेस है यानी निवेश मामले हैं उसमें तेज़ी से क्या हो सके, रेजोल्यूशन लाया जा सके। तो निवेश मामलों के तेज़ी से समाधान के लिए भारत में जो भी डच कंपनीज हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म को फैसिलिटेट करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। अब देखिए फ्रेंड्स, नीदरलैंड की बात करते हैं तो यहाँ आपको देख रहा है यूरोप कॉन्टिनेंट में, कैपिटल है इसकी एम्स्टर्डम, करेंसी है यूरो और प्राइम मिनिस्टर है मार्क रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, नासाज डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट यानी डार्ट मिशन ने
सक्सेसफुली इम्पैक्ट किया इट्स एस्ट्रॉयड टारगेट को। तो यहाँ बताना है कि नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अच्छा, क्वेश्चन में ये डार्ट के बारे में भी पूछ सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट। नासा का जो हेडक्वार्टर है ये है फ्रेंड्स वॉशिंगटन में। अब देखिए हुआ क्या है कि इसका मेन पर्पस क्या है कि जो एस्ट्रॉयड होते हैं, देखिए अभी इसने एक एस्ट्रॉयड को हिट किया है, मीन्स पृथ्वी को हिट करने से कोई भी एस्ट्रॉयड ऐसा है, मान लीजिए वो अर्थ को हिट करने वाला, तो उससे ही पहले ये जो इसके ये जो डार्ट मिशन ये इसलिए ही चलाया गया है कि ये पहले ही क्या करेगा, उसे इम्पैक्ट कर देगा और वो अर्थ को हिट नहीं कर पाएगा। तो ये पहली बार जो है इसका टेस्ट किया गया है। इट हैज़ बीन टेस्टेड ह्यूमैनिटीज़ फर्स्ट एवर टेस्ट ऑफ प्लानिटरी डिफेंस बाय नासा। तो नासा के द्वारा मानवता का गृह रक्षा का जो है ये पहला परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए है, विच स्टेट रिसीव्ड द फर्स्ट प्राइज इन 2 कैटेगरीज फॉर द बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन एंड ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो बताना है कि इनमें से किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए 2 श्रेणियों में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये अवार्ड किसे मिला है, ये मिला है फ्रेंड्स उत्तराखंड स्टेट को। तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा ये जो प्राइज़ हैं वो दिए गए हैं और ये जो अवार्ड है इन्हें प्रेजेंट किया गया ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, देहरादून और गैरसैंण। और उत्तराखंड में जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है फ्रेंड्स पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है गुरमीत सिंह। लोकसभा सीटें हैं 5, राज्यसभा सीटें हैं 3। स्टेट एनिमल है एल्पाइन मस्क डियर। स्टेट बर्ड है यहाँ का हिमालयन मोनाल। रजिस्टर्ड जीआई टैग यहाँ से है उत्तराखंड तेजपत। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में है कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ये सभी आपके हैं उत्तराखंड स्टेट में। अच्छा फ्रेंड्स, कुछ और स्टेट से इंपॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज करते हैं। तो पहले बात करते हैं केरल की। तो केरल के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा 1 स्कूल 1 IS स्कीम को शुरू किया गया। इंडिया का जो पहला जेंडर पार्क है ना, इसे केरल के कोझिकोड में इसको स्टेबलाइज किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स केरल की गवर्नर ने इंडिया की जो पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी है इसको इनॉग्रेट भी किया है। केरल का जो पहला बुक विलेज है वो कौन सा बना है, तो उसका नाम ध्यान रखेंगे पेरुम कुलम जो है उस विलेज का नाम है। केरल की पुलिस को पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट केरल की पुलिस ने शुरू किया, किसके लिए, वुमेन्स की सेफ्टी के लिए। केरल टूरिज्म के द्वारा देखिए स्ट्रीट प्रोजेक्ट को भी शुरू किया गया। तो फ्रेंड्स ये सभी न्यूज़ थोड़ी सी हमें ध्यान रखनी है केरल से। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं सेकेंड स्टेट देखिए गुजरात से। तो गुजरात से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉर्ड हनुमान जी का 108 फीट जो ऊंचा स्टैचू है इसे गुजरात के मोरबी में जो है इसे इनॉग्रेट किया गया है। गुजरात जो है फ्रेंड्स, गुजरात के चीफ मिनिस्टर के द्वारा गो ग्रीन जो स्कीम है ये लॉन्च की गई और इसके अलावा वतन प्रेम योजना भी यहाँ पे शुरू की गई है। बालिका पंचायत जो कि गुजरात में शुरू हुई है, ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। गुजरात में कुनरिया विलेज है जहाँ पे इसे सक्सेसफुली स्टार्ट किया गया है। गुजरात की सरकार ने ही देखिए ड्रैगन फ्रूट जो है इसका नाम चेंज करके क्या रखा था, ये भी ध्यान रखेंगे, कमलम जो है इसका नाम रखा गया। तो ये फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ ध्यान रखिएगा गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एज पर अ रिपोर्ट बाय द यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिट्स इन 2021। तो 2021 में सबसे ज़्यादा जो विदेशी पर्यटकों की संख्या है वो कहाँ पे थी, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो है बोथ A एंड B यानी महाराष्ट्र और तमिलनाडु। यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा रही है। वैसे सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो महाराष्ट्र में फर्स्ट नंबर पे है और उसके बाद तमिलनाडु है। तो बस आप महाराष्ट्र
सिंपली ध्यान रखिएगा, अगर बोथ वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आपका जो आंसर होगा वो देखिए महाराष्ट्र का, क्योंकि महाराष्ट्र में जो टूरिस्ट फॉरेन टूरिस्ट थे वो कितने थे, मतलब कितने विजिट किए 1.26 मिलियन, और अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो कितना विजिट किए हैं 1.23 मिलियन। तो इसलिए पहले नंबर पे महाराष्ट्र ध्यान रखेंगे, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु। इस रिपोर्ट का टाइटल क्या था, इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022, और इसे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने न्यू दिल्ली में इसे रिलीज़ किया। बात करें फ्रेंड्स हम लोग महाराष्ट्र की, तो कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। तमिलनाडु की बात करते हैं तो कैपिटल है चेन्नई, चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन और गवर्नर है आर.एन. रवि। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैं आपको तमिलनाडु से कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज करवा देती हूँ। अभी हाल ही में देखिए तमिलनाडु की सरकार के द्वारा पुधुमाई जो पेन स्कीम है इसे शुरू किया गया। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने 14 अप्रैल को डिक्लेयर किया है किस चीज़ को, एज अ इक्वालिटी डे के तौर पर। तो इक्वालिटी डे के तौर पर कब डिक्लेयर किया गया है, ये ध्यान रखेंगे 14 अप्रैल को। तमिलनाडु की सरकार के द्वारा ही कावल उत्थपी जो एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया गया, जिससे इसका यूज़ होगा कि इमरजेंसी के दौरान पब्लिक को हेल्प करने के लिए इसका यूज़ जो है वो किया जाएगा। देन तमिलनाडु ने अनाउंस किया तमिल थाई वजथु, जो कि उनका स्टेट सॉन्ग है, उसे डिक्लेयर किया गया। तमिलनाडु में एक वेटलैंड है और वेटलैंड का नाम है काजू वैली वेटलैंड, जिसे डिक्लेयर किया गया है 16th बर्ड सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स ये कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है तमिलनाडु से, इन्हें ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है लता सुरगाथा। तो ये इस बुक की ऑथर कौन है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ईरा पांडे जो है इस बुक की ऑथर है, जिसका टाइटल है लता सुरगाथा। वैसे ओरिजिनली ये बुक जो है देखिए इसका नाम था लता अ लाइफ इन म्यूज़िक, जो कि लिखी थी यतीन्द्र मिश्रा ने, लेकिन ये हिंदी में ओरिजिनली ये लिखी गई है और ईरा पांडे ने जो है इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, ये ध्यान रखेंगे। और जो इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसको नाम दिया है लता सुरगाथा, जिसको रिलीज़ किया जाएगा जनवरी 2023 में। कुछ और बुक्स की बात करें तो देखिए मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ, ये बुक लिखी जुवेश नंदन। फॉरेन मेटल निरुपेंद्र राव एंड द पेनर स्टोरी, ये बुक लिखी पवन सी लाल। द हीरो ऑफ टाइगर हिल, ये बुक लिखी है सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव ने। और इंडियाज़ इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री, ये बुक लिखी है पुलाप्रे बालाकृष्णन ने। अगला क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2021। ये ईयर ध्यान रखेंगे कि किस ईयर के लिए आपसे पूछा जा रहा है। तो 2021 के लिए जो राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है कुमार सानू को। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि कुमार शानू को 2021 के लिए लता मंगेशकर अवार्ड मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ईयर के लिए अभी हाल ही में दिए गए हैं। 2019 के लिए बोला जाएगा तो आंसर होगा शैलेंद्र सिंह। 2020 के लिए अवार्ड मिला है आनंद मिलिंद और 2021 के लिए अवार्ड मिला है कुमार सानू को। जो नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड है इनकी शुरुआत 1984 में हुई थी और ये दिए जाते हैं टू प्रमोट एक्सीलेंस इन द एरिया ऑफ लाइट म्यूज़िक, और एनुअली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का जो कल्चर डिपार्टमेंट है उनके द्वारा ये एनुअली अवार्ड दिए जाते हैं। अब अवार्ड्स की बात ही हो रही है तो कुछ और अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। जैसे 52nd नंबर का दादा साहेब फाल्के अवार्ड अभी हाल ही में मिला है आशा पारेख जी को। फर्स्ट क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया इंडिया ओरिजिन स्वेला ब्रेवरमैन। जर्मन पेन अवार्ड मिला है इंडियन ऑथर एंड पोएट मीना कांडसामी को। टॉप फ्रेंच सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया है डॉक्टर स्वाति पिरामल को। और लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार मिला है तनिकेला भरणी जी को। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट अभी रिसेंट के अवार्ड्स से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो हाल ही में देखिए फ्रेंड्स पूछा गया है कि भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है। तो करेक्ट आंसर देखिए हमारा यहाँ पे हो जाएगा विनायक गॉडसे, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, जैसे सत्येंद्र प्रकाश, तो ये भी प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बने हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में। ऑगस्ते तानो कौमे, इनकी बात करें तो कंट्री डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, ये कहाँ पे, वर्ल्ड बैंक में। गौरव पांडे की बात करते हैं तो ये नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में। तो ये भी कुछ और अपॉइंटमेंट्स हैं। अब देखिए, बात करें विनायक गोडसे की, तो किसके स्थान पर ये अपॉइंट होंगे, तो ये राम वेदश्री के स्थान पर अपॉइंट होंगे। हु लेड, उन्होंने 6 साल से भी ज़्यादा समय तक DSCI का नेतृत्व किया। DSCI की स्थापना हुई 2008 में, और इसकी जो फाउंडर है, इसका फाउंडर कौन है, नेस्कॉम। करंट में चेयरमैन है राजेंद्र एस पवार, और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। इसी के साथ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें, क्योंकि देखिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तो देखिए डॉक्टर राजीव बहल ये डायरेक्टर जनरल बने हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में। इसके अलावा विक्रम के दोराईस्वामी ये अपॉइंट हुए हैं इंडिया के हाई कमिश्नर यूनाइटेड किंगडम में। प्रणय कुमार वर्मा ये इंडिया के नेक्स्ट हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के जो नई अटॉर्नी जनरल बनी है उनका क्या नाम है। सही आंसर है आर वेंकटरमनी। ये भारत के जो हैं अगले 3 साल की अवधि के लिए नए अटॉर्नी जनरल बनी हैं, और के वेणुगोपाल की जगह पर ये अपॉइंट होंगे। जो अटॉर्नी जनरल हैं ये इंडियन गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइज़र होते हैं, एडवाइज़र के रूप में आपके लिए काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सही आंसर है रणजीत सिंह कोहली, ये ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो देखिए अभी हाल ही में जो नए CDS बने हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, और ये ध्यान रखेंगे ये 2nd नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं आफ्टर इनके बाद में, विपिन रावत जी के बाद में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है फ्रेंड्स लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, और ये 2nd नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। CDS की पोस्ट तब से वैकेंट है जब इंडिया के फर्स्ट CDS जो होते हैं जनरल विपिन रावत जी की डेथ हुई थी दिसंबर में, उसके बाद से पोस्ट वैकेंट थी, और अब 2nd नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं अनिल चौहान। इसके अलावा कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो देखिए इंडियन आर्मी के चीफ हैं जनरल मनोज पांडे, नेवी के चीफ हैं एडमिरल R हरि कुमार, इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। नेक्स्ट है विच स्टेट इज़ होस्टिंग द 36th नेशनल गेम्स। तो मेज़बानी कौन सा राज्य कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा देखिए गुजरात जो है इसकी मेज़बानी कर रहा है, और इसे इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और इसमें देखिए एथलीट्स फ्रॉम 36 यूनिट्स विल कंप्लीट इन 35 डिसिप्लिन्स आफ्टर हैंडबॉल वॉज ड्रॉप्ड एट द लास्ट मिनट। तो हैंडबॉल को लोग के लास्ट मोमेंट में देखिए ड्रॉप कर दिया गया, तो 36 की जगह 35 यहाँ पे एथलीट्स जो हैं 35 डिसिप्लिन्स मतलब 35 गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए वेस्ट जोन वॉन दी 2022 दिलीप ट्रॉफी। किसने जीती, ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है, वेस्ट जोन ने जीती और साउथ जोन को डिफीट किया। कोयम्बटूर में हुआ था मैच। हु वॉज द कैप्टन ऑफ वेस्ट जोन, तो वेस्ट जोन के कैप्टन कौन थे, अजिंक्य रहाणे। तो वेस्ट जोन ने जो है ट्रॉफी जीती है दिलीप ट्रॉफी, ये ध्यान रखेंगे। प्लेयर ऑफ द मैच का जो अवार्ड मिला है वो यशस्वी जायसवाल को मिला है। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का टाइटल मिला है जयदेव उनादकट। जो दिलीप ट्रॉफी है इसका पहला एडिशन खेला गया था 1961-62 में। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे सभी क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। टाइम आता है हमारा स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने का। पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड। जो पहला सेशन हुआ था संविधान सभा का, ये कब संपन्न हुआ, 9 दिसंबर 1946 को। तो देखिए फ्रेंड ये तो पहला सेशन हुआ था, और अगर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो लास्ट सेशन हुआ था वो कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को लास्ट सेशन हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
फ्रॉम विच कंट्री इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट टेकन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो संसदीय शासन प्रणाली है किस देश से ली गई है, आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट है व्हेन वाज द प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च्ड। तो इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्शन करिएगा, 2016 नहीं होगा, देखिए 2015 होगा। 2015 में इस योजना को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो भी फैमिलीज हैं, जो भी परिवार हैं, उनको अफोर्डेबल जो है हाउस प्रोवाइड करना, ये इसका मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रॉन प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू विच रेवोल्यूशन। तो ये जो रेवोल्यूशन है फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो पिंक रेवोल्यूशन जो है ये प्रॉन प्रोडक्शन या झींगा उत्पादन से संबंधित है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और रेवोल्यूशन को रिवाइज करा देती हूँ। जैसे अगर बात करें ब्लैक रेवोल्यूशन की, तो इसका संबंध जो है वो पेट्रोलियम जो प्रोडक्शन है उससे है। देन इसके बाद अगर बात करें ब्लू रेवोल्यूशन की, तो फिश प्रोडक्शन से ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध है। इसके अलावा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट जो आपका आ सकता है एग्जाम में, एक है राउंड रेवोल्यूशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसका संबंध किससे है, पोटैटो से है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। वाइट रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो वाइट रेवोल्यूशन का संबंध है जो डेयरी और मिल्क प्रोडक्शन है उससे। इसके बाद बात करें सिल्वर रेवोल्यूशन, तो एग प्रोडक्शन से सिल्वर रेवोल्यूशन का संबंध है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। अगला है फ्रेंड्स बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कहते हैं फ्रेंड्स एपीकल्चर। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ बारदोली सत्याग्रह, तो सही आंसर है वल्लभ भाई पटेल। बिहू इज द फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट, तो असम का ये बहुत ही फेमस फोक डांस है। विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अगर हम साइज की बात करते हैं तो सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सैटर्न, और सबसे बड़ा प्लैनेट है वो है फ्रेंड जुपिटर यानी बृहस्पति। विच इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर द सन, तो सन के बाद जो सबसे निकटतम तारा है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इन विच स्टेट नंदा देवी माउंटेन पीक इज सिचुएटेड, तो कौन से स्टेट में है फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। इसके बाद से यमथागु जो वैली है ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, तो इसका संबंध है सिक्किम से। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी ईयर्स इज द प्रेसिडेंट टर्म, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 सालों के लिए होता है। फ्रेंड्स अब करते हैं कल वाले क्वेश्चंस को रिवाइज, तो आप लोग भी साथ साथ में रिवीजन करिएगा। पहला क्वेश्चन है देखिए हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड स्वच्छ टॉयकथॉन। तो इसके जो नॉलेज पार्टनर है एक तो सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग है और दूसरा इसका नॉलेज पार्टनर है IIT गांधीनगर। Who has inaugurated the integrated cryogenic engines manufacturing facility of HAL in बेंगलुरु, तो इसका उद्घाटन किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। इसके बाद है आरिदन मोहम्मद पास्ट अवे रिसेंटली एट एज ऑफ 87, ही वॉज व्हाट, तो ये कौन थे, तो सही आंसर हो जाएगा ये पॉलिटिशियन थे। नेक्स्ट है हिताची एस्टेमो हैज़ इंस्टॉल्ड इट्स इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर प्लांट इन विच स्टेट, तो इन्होंने अपना पहला जो सौर ऊर्जा संयंत्र है इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया है। पहली बार टीम वर्ड ने यूरोप को हराकर जो है लेबर कप जीता है, तो लेबर कप जो है इसका आयोजन कौन से शहर में किया गया था, तो आंसर हो जाएगा लंदन। नेक्स्ट है जॉर्जिया मेलोनी किस देश की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई हैं, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान रखेंगे। इटली इज़ द राइट आंसर। विच कंट्री हैज़ ग्रांटेड सिटीजनशिप टू फॉर्मर US सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन, तो इन्हें जो नागरिकता प्रदान करी है वो किसके द्वारा की गई है, रशिया के द्वारा। विच एक्ट्रेस विल ऑनर्ड विद दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022, करेक्ट आंसर हो जाएगा आशा पारेख। Who has been appointed as a non-executive independent director of लीडिंग फिनलैंड प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है स्टैशफिन, तो इसके नॉन एग्जीक्यूटिव जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम क्या है, करेक्ट आंसर है विजय जसूजा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कौन है, प्रतिमा भौमिक, इन्होंने एक इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। इस एप्लीकेशन का नाम है साइन लर्न। Which campaign has been announced by Union Minister Jitendra Singh to showcase the technological breakthrough and innovations, तो इसके लिए जो कह लीजिए कि जो कैंपेन लॉन्च किया गया उसका नाम है 1 वीक 1 लैब।
Which of the following ministries has developed a Jal Doot application to capture the water level of selected well in a village across the country? तो जलदूत एप्लीकेशन को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा डेवलप किया गया. Which international airport has been awarded the Airport Service Quality Award 2022 by the Airport Council International? तो करेक्ट आंसर है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट. कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि फादर ऑफ प्री हिस्ट्री किसे कहते हैं? रॉबर्ट ब्रूस फुटे. बिल्कुल करेक्ट आंसर है. सेकंड क्वेश्चन था कि शुंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो सही आंसर है फ्रेंड्स शुंग पुष्यमित्र. तो आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर करे हैं फ्रेंड्स. तो आज के हमारे कमेंट है नीतीश कुमार एंड पल्लवी कुमारी. थैंक यू सो मच गाइस. तो चलिए अब आज की हम लोग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं. तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू इम्प्लीमेंट 100% नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन एजुकेशन फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर? तो इसकी अनाउंसमेंट कौन सी स्टेट ने करी? सेकेंड क्वेश्चन है, इन दिस सिटी द चाबहार दिवस कन्वेंशन स्टार्टेड? तो कौन से शहर में चाबहार दिवस सम्मेलन शुरू हुआ? तो आप लोग मुझे कमेंट करके इनका आंसर ज़रूर बताइएगा. इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी वीडियो कंप्लीट होती है. अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.